हाँ जी, अज अपना टॉपिक हैगा प्रैडिकेट लॉजिक। उस दिन आपां कीता सीगा प्रैपोजिशन लॉजिक दे विच। प्रैपोजिशन लॉजिक है जिहड़ा अपणियां सेंटेंसिस नूं एक शॉर्ट फॉर्म दे विच रिप्रजेंट करदा सीगा। बट प्रैपोजिशन लॉजिक दे विच कुछ प्रॉब्लम आ रही सीगियां कि प्रैपोजिशन लॉजिक दे विच हर एक आपां अपनी सेंटेंस है उन्होंने आपां डिफाइन नहीं कर सकते सीगे। तां प्रैपोजिशन लॉजिक इन्ना क पावरफुल नहीं हैगा कि वो हर तरह दियां कंप्यूटर साइंस या मैथमैटिकल सेंटेंस या इक्वेशन नूं सॉल्व कर सके, उन्हां दे विचला रिलेशनशिप आपां नूं दस सके। तां आपां की है प्रैडिकेट लॉजिक है जिहड़ा इन्वेंट किया। जिवें उहदे विच आपां उस दिन भी एग्जाम्पल लई सीगी कि जेकर आपां एग्जाम्पल लैने एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1, तां आपां की है प्रैपोजिशन लॉजिक दे विच इहनूं एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जिहड़ी अपना एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 1 है कि नहीं, जिन्ना टाइम की अपन एक्स की वैल्यू दसी नहीं जाती। जेकर अपने को एक्स की वैल्यू गिवन है तो आप दस सकते हैं इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स। अदरवाइज वी कांट से इट इज ट्रू और फॉल्स वैन एवर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स। सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसिस आर सॉल्वड बाय प्रैडिकेट लॉजिक। तो इहो जे लॉजिक जिन्हां दे विच की आपां नूं असम्पशन करनी पैंदी है थोड़ी बहुत, प्रॉपर आपां नूं वैल्यू नहीं डिफाइन की होंदी तो आप प्रैडिकेट लॉजिक नाल डिफाइन करांगे। जिवें इन्होंने लास्ट ते एग्जाम्पल दी है नॉट ऑल वर्ड्स फ्लाई, कि सारे पंछी नहीं उड़ सकते। इहदी जगह आप की कह सकते हैं सम वर्ड्स डोंट फ्लाई, कि कुछ क पंछी नहीं उड़ सकते। मीनिंग सेम है कि सारे नहीं उड़ सकते, मतलब कुछ उड़ सकते कुछ नहीं उड़ सकते। तो आप ये की सिंपल भी कह सकते हैं कि कुछ क पंछी नहीं उड़ सकते। ये की आप प्रैडिकेट लॉजिक नाल इस तरह दी जिहड़ियां प्रॉब्लम्स है उन्होंने सॉल्व करांगे। नैक्सट की है इन्होंने प्रैडिकेट दी एग्जाम्पल डेफिनेशन दी है। अ प्रैडिकेट इज़ अ वर्ब फ्रेज टेम्पलेट दैट डिस्क्राइब अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जैक्ट और अ रिलेशनशिप अमंग ऑब्जैक्ट रिप्रजेंटेड बाय अ वेरीएबल। कि प्रैडिकेट का मीनिंग की है एक फ्रेज की तरह आप लैके देखिए तो प्रैडिकेट कहते ऑब्जैक्ट की प्रॉपर्टी नूं डिस्क्राइब करदा ते ऑब्जैक्ट्स की आपस में रिलेशनशिप की है उन्होंने डिस्क्राइब करदा। जिवें इन्होंने एग्जाम्पल दी है द कार टॉम इज़ ड्राइविंग इज़ ब्लू, कि जिहड़ी कार टॉम चला रहा वो ब्लू है, स्काई का कलर ब्लू है, तो इस बुक का जिहड़ा कवर ब्लू है। ठीक है, तो इज़ ब्लू देखो तीनों सेंटेंस दे विच आ रहा। तो आपां की इहनूं शॉर्ट फॉर्म करने लई ब्लू नूं आपां की करांगे कोई एक आपां आपदे वल्लों वेरीएबल च डिफाइन करांगे। मान लो आपां ब्लू नूं बी लिख लिया कैपीटल बी, तो आपां एग्जाम्पल कर रहे हैं हुण द कवर ऑफ दिस बुक इज़ ब्लू। ठीक है, जो फिर द स्काई इज़ ब्लू, तो आपां जिहड़ा हैगा एक्स जिहड़ा स्काई है उन्होंने भी आप एक वेरीएबल डिफाइन करांगे, तो ब्लू नूं भी आप एक वेरीएबल डिफाइन करता। ब्लू नूं आपां बी करता, स्काई नूं आपां मान लो एक्स करता। तो इन्होंने लास्ट लाइन दे विच लिखिया बी ब्रैकेट एक्स रीड्स एज एक्स इज़ ब्लू। इनू की बोलांगे एक्स इज़ ब्लू वेयर एज एक्स इज़ अ स्काई, कि स्काई इज़ ब्लू। इसनूं आपां इस तरीके जिहड़ा सॉल्व करांगे। नैक्सट एक नीचे एग्जाम्पल दी है इन्होंने जॉन गिव्स द बुक टू मैरी, कि जॉन ने मैरी नूं बुक दी। ठीक है, तो आप बुक का बी वेरीएबल ले लिया, तो उस उत्थे आप लिखता जॉन गिव्स बुक टू मैरी। तो उन्होंने की आप ऑब्जैक्ट जोड़े बाहर अपना होगा बी होगा वो अपना प्रैडिकेट होगा, जोड़ा ब्रैकेट के विच हो जिवें जॉन तो मैरी लिखिया होया वो अपने आर्गूमेंट होणगे, अपने ऑब्जैक्ट होणगे। हुण कोई एग्जाम्पल सीगी जिवें आप लिखते हैं एवरीबडी लाइक्स समवन, कि एवरीबडी लाइक्स समवन। इनू आपां की करांगे इहदे विच एवरीबडी लई आपां यूनीवर्सल क्वांटिफायर लवांगे जिहड़ा कि फॉर ऑल लई हुंदा, एंड समवन लई आपां की लवांगे देयर एग्जिस्ट समवन। देखो एवरीबडी लाइक्स समवन अपने कोल दो ऑब्जैक्ट होणगे, इहदे विच कुछ क लोग है इधर भी कुछ क लोग है। तो की होगा कि ये हर एक इंसान इधरों किसी को पसंद करता। एवरीबडी लाइक्स समवन। ठीक है, एवरीबडी लिए आप एक्स डिनोट किया वेरीएबल, समवन लिखिए आप वाई डिनोट किया।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। ठीक है कि हर एक एक्स लिए कोई ना कोई वाई एग्जिस्ट करूगा। नैन आप लिखते हैं लाइक्स एक्स वाई कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट समवन वाई वेयर एज एक्स लाइक्स वाई कि सारे एक्स ਲਈ कोई ना कोई वाई इत्थे एग्जिस्ट करूगा तो एक्स की है उन्होंने जोड़ा एग्जिस्ट करता वाई उन्होंने लाइक करूगा। ये अपना है ऑल वाला है यूनीवर्सल क्वांटिफायर एंड ये है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। नैक्सट अपने जो अवला दिता है यूनीवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्सटेंशियल। यूनीवर्सल दे विच की हुंदा कि जिहड़ी कंडीशन है वो हमेशा ट्रू होगी। एवरीबडी आ गया, ऑल आ गया, जिहड़े जिन्ना वर्ड्स का मीनिंग ऑल निकलता होवे आप फॉर ऑल लिखांगे, यूनीवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करांगे। एंड जिन्ना दा मीनिंग समवन, एनीबडी, इस तरीके के कुछ क लोगों बारे इन्हां दा कुछ के लिए कंडीशन ट्रू होगी, कुछ के लिए फॉल्स होगी, तो उत्थे की आपां एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है जिहड़ा वो यूज़ करांगे। नैक्सट अपना है सिंटैक्स ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक। सिंटैक्स ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक दे विच की है प्रेडिकेट लॉजिक इज़ अ फॉर्मूला। देखो प्रेडिकेट की एक फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लगा के ही अपने सेंटेंस में जो शॉर्ट फॉर्म के डिवाइड कर रहे हैं विद रूल ऑफ सिंटैक्स। तो की एक रूल है सिंटैक्स का जोड़ा कि दसदा हाउ टू राइट एक्सप्रैशन। रूल है कि एक्सप्रैशन किमें लिखना तो सिमेंटिक है हाउ टू फॉर्मलाइज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रैशन। सिमेंटिक के दसते आप कि जोड़ा आप एक्सप्रैशन लिखिया सिंटैक्स जो एक्सप्रैशन लिखिया उन्होंने मीनिंगफुल फॉर्मलाइज किमें किया जाए। देखो सिंटैक्स तो सिमेंटिक दो चीज़ा आ गई। सिंटैक्स आप लिखते हैं एक्सप्रैशन लिखना किमें है, तो सिमेंटिक कि उस एक्सप्रैशन को आप फॉर्मलाइज लोगों समझाना किमें है। तो ये फॉर्मूले इनू आप वैल फॉर्मड फॉर्मूला भी कहने हैं। ठीक है प्रेडिकेट लॉजिक नूं। तो ये की चीज़ां आउंदियां लॉजिकल सिंबल आउंदे जिवें एंड और नॉट एटलीस्ट ब्रैकेट वेरीएबल इक्वल टू। प्रेडिकेट एंड फंक्शनल सिंबल जिमें एक्स इज़ अ कैट तो उन्होंने किमें लिखांगे कैट ब्रैकेट एक्स। टर्म वेरीएबल एंड फंक्शनैलिटी की होती फॉर्मूला आऊगा। एनी कॉम्बीनेशन ऑफ टर्म्स एंड सिंबल कि इन्होंने देखो लिखा कैट एक्स एंड स्लीप्स एक्स कि एक्स इज़ अ कैट एंड कैट इज़ स्लीपिंग कि एक्स एक कैट है तो की है सो रही है। दो रिलेशन के आपको कॉम्बीनेशन बना के दिता। सेंटेंस फॉर्मूला विद फ्री वेरीएबल जिद आपको पूरा दसिया हो कि आप क्या कैट एक्स एक कैट है तो कैट सो रही है। तो हम आपको दसणगे कि एक्स जड़ियाँ सारिया कैट्स बारे आप गल कर रहे हैं। तो इन्होंने दिता फॉर ऑल एक्स कि जिन्नी भी कैट्स है जिन्नियाँ भी एक्स सारिया कैट है तो कैट की सारिया सो रही हैं। इनू आप सिंटैक्स कर लिया। नैक्सट अपना हैगा जी सिमेंटिक। सिमेंटिक दे विच की आपां कीता सी कि जिहड़ा एक्सप्रैशन नूं किवें फॉर्मलाइज करना वो चीज़ बारे आपां नूं दसूगा सिमेंटिक। तो ये किहड़े पार्ट है अ डोमेन विच इज़ अ सैट ऑफ ऑब्जैक्ट। एक डोमेन होगा जिहदे विच सारे ऑब्जैक्ट्स होणगे अपने। एग्जाम्पल इन्होंने कुछ दी है कोई भी होवे सैब मैगी टिम सुजन रैंडल टॉम वगैरह कुछ भी कोई भी एक ऑब्जैक्ट है जोड़ा वेरीएबल है जॉन बुक स्काई ना कार ये सारे की ऑब्जैक्ट होणगे। रिलेशन है तो फिर की है ऑब्जैक्ट्स का रिलेशन दसणगे कि की होगा। जिवें इन्होंने दिता सैब का मैगी नाल रिलेशन दिता टिम का रिचर्ड ना दिता तो इन्हों की है ब्रैकेट्स दे विच लिखिया जाऊगा। फिर है फंक्शन कि फंक्शन मैपिंग की है एक ऑब्जैक्ट की दूसरे ऑब्जैक्ट तक की मैपिंग है एक ऑब्जैक्ट दूसरे ऑब्जैक्ट की फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जिवें आप एग्जाम्पल की सी जॉन गिव्स बुक टू मैरी बी किया सी। एक मिनट आप की किया सीगा जॉन एंड मैरी इत्थे किया सी आप बी
मीनस कि जॉन गिव्स बुक टू मैरी। तो ये की सीगा अपना फंक्शनिंग सी कि जॉन दी मैरी तक की फंक्शनिंग है, जॉन है जिहड़ा वो मैरी नूं की बुक दे रहा। तो ये फंक्शनिंग है जॉन टू मैरी तक। नैक्सट अपना हैगा जी क्लाजुअल फॉर्म। क्लाजुअल फॉर्म दे विच की है कि आपां जिहड़ा कंपलैक्स सेंटेंस है ना उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे विच डिवाइड करना। एक गल होर याद रखियो कि प्रैडिकेट लॉजिक नूं भी क्लैजुअल प्रैडिकेट क्लैजुअल कहा जाता, लॉजिक की जगह क्लैजुअल आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिहड़ा कंपलैक्स सेंटेंस है उन्होंने जो आपां शॉर्ट फॉर्म दे विच जां फिर सिंपल सेंटेंसिस दे विच डिवाइड करना तो उस चीज़ नूं क्लॉजुअल फॉर्म कहा जाता है। इहदा की एल्गोरिथम है एलिमीनेट ऑफ इफ दैन ऑपरेटर। तुसीं की ओनली स्टैप याद करने हैं ते ठीक है। एग्जाम्पल यदि भावें तुसीं ना करो, ओनली स्टैप याद कर लो। एलिमीनेट ऑफ इफ दैन ऑपरेटर कि जेकर उहदे विच इफ दैन ऑपरेटर लग्या कि कई बार कह दिंदे आ इफ कोई कंडीशन दिती दैन तो उस तो बाद कोई कंडीशन दिती, जिमें आप कह दें कि जे तू ये काम करेंगे तो मैं भी कर लूँ। इफ एंड दैन, इफ तो दैन की पहला कंडीशन की आप एलिमीनेट करना और ऑपरेटर दे नाल। इफ दैन की जगह की है कि और ऑपरेटर यूज़ करांगे, फिर की है नगेशन नूं आपां नगेशन का जिन्ना स्कोप है उन्होंने रिड्यूस करांगे कि जेकर ज़्यादा जगह नगेशन अपनी यूज़ की हुई है नॉट ऑपरेटर तो उन्होंने की रिड्यूस करांगे। रिमेनिंग द वेरीएबल विदिन द स्कोप ऑफ क्वांटिफायर, तो जोड़े रिमेनिंग वेरीएबल है गए उन्होंने की आप उन्होंने फॉर ऑल या फिर देर एग्जिस्ट क्वांटिफायर के नाल की है उन्हों का स्कोप देखेंगे कि किहड़ा क्वांटिफायर किहड़े वेरीएबल फॉर ऑल यूज़ कर सकते हैं, किहड़े वेरीएबल आप देर एग्जिस्ट यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑफ क्वांटिफायर इन फ्रंट ऑफ एक्सप्रैशन, फिर आप मूव करेंगे एक्सप्रैशन के अगे। रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग क्वांटिफायर, फिर रिप्लेस करांगे। पुटिंग द रिजल्ट एक्सप्रैशन, फिर आप जो रिजल्ट एक्सप्रैशन उन्होंने पुट करांगे तो अपना की है जो लास्ट से होगा क्लैजुअल फॉर्म बन चुकी होगी। नैक्सट आपको रूल्स ऑफ इनफ्रेंस जो टॉपिक नहीं है, डायरैक्ट आपको यूनीफिकेशन है। हम देखो यूनीफिकेशन की होंगी है। यूनीफिकेशन भी एक प्रोसैस है कादा, ये की है कि जी अपनी सेंटेंस है जो अपना प्रैडिकेट अपन दिता हुआ लॉजिक उन्होंने की आप सबसटीट्यूट करना, डिवाइड करना। डिवाइड कादे लिए करना, देखो क्लोजल फॉर्म के भी यही कंपलैक्स सेंटेंस में आप डिवाइड करते सी, बट इत्थे की आप अपनी सेंटेंस में सबसटीट्यूट करांगे ताकि उन्होंने यूनीकली आप आइडेंटिफाई कर सकीए। मान लो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में आप दो पार्ट के सबसटीट्यूट किया, डिवाइड किया, ताकि है दोनों पार्ट्स में आप यूनीकली आइडेंटिफाई करांगे। तो जो आप किसी प्रैडिकेट नूं या पैरामीटर नूं सबसटीट्यूट करते हैं ताकि उन्होंने यूनीकली आइडेंटिफाई किया जाए, उन्होंने आप यूनीफिकेशन बोलांगे। ठीक है, तो यूनीफिकेशन लिए की है, यूनीफिकेशन इज़ एन एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग द सबसटीट्यूशन नीड्स टू मेक टू प्रैडिकेट कैलकुलस एक्सप्रैशन। तो ये की है कि इको प्रैडिकेट तो दो प्रैडिकेट बनाए जाएंगे उन्होंने सबसटीट्यूट करके। तो उन्होंने कंडीशनस दित्तियां होणगियां कि बोथ द प्रैडिकेट्स टू बी यूनीफाइड शुड हैव एन इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स, कि जोड़े दोनों प्रैडिकेट होंगे उन्होंने टर्म्स की है इक्वल होनियां चाहिए, ना तो फस्ट प्रैडिकेट ना ही दूसरा सैकेंड प्रैडिकेट की है उन्होंने निगेशन ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। नॉट नाइदर TI नॉर SI, कि ना फस्ट प्रैडिकेट ना ही सैकेंड, दोनों के निगेशन ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने फंक्शन जोड़े वेरीएबल दे है ना वो मतलब सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो जोड़ा यूनीफिकेशन का एल्गोरिथम है तुसी अपनी बुक वाला ना करियो, ये एल्गोरिथम की ओनली मैं अलग तो एक वीडियो तुहानूं सेंड करूँगी, वो वाला एल्गोरिथम कर लियो, तुहानूं अच्छी तरह उदों की है समझ आ जाऊगा। अपनी बुक च अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया होया जोड़ा एल्गोरिथम है। नैक्सट हैगा जी अपना रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन देखो वैल फॉर्मड फॉर्मूला रेजोल्यूशन कास्ते बेस्ड है। रेजोल्यूशन के की है कि ये भी अपना प्रूव करता, अपना जोड़ा रिजल्ट है उन्होंने प्रूव करूँगा, बट कास्ते बेस पर करूँगा प्रूव। ये की है
कॉन्ट्राडिक्शन होके प्रूव करूगा। मान लो आप एग्जाम्पल लो कोई, आप कहने हैं कि जॉन लाइक्स फ्रूट, कि जॉन फ्रूट पसंद करता, तो आप ये नहीं प्रूव करांगे कि जॉन फ्रूट है जिहड़े पसंद करता। आप की प्रूव करांगे कॉन्ट्राडिक्शन, कि जॉन फ्रूट नूं नफरत नहीं करता। कॉन्ट्राडिक्शन जो प्रूफ होगी तो अपनी जिहड़ी सेंटेंस है वो ऑटोमैटिकली प्रूफ हो जू। आप कहा कि जॉन फ्रूट नूं पसंद करता है, ठीक है, जॉन लाइक्स फ्रूट। तो जो आप प्रूव करता कि जॉन डजंट हेट फ्रूट, कि वह फ्रूट नूं नफरत नहीं करता, ਇਹਦਾ मतलब की है जेकर नफरत नहीं करता तो वह फ्रूट की है पसंद करता। तो आप रेजोल्यूशन दे विच की है हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होके चलते हैं कि वही दूसरी फॉर्म नूं आपां नावाची वाचक जिवें कह दिंदे हैं उहनूं आपां सॉल्व करते हैं। ਇਹਦੀ भी एग्जाम्पल तुहानूं अलग तो दसूँगी मैं, ਇਹਦੀਆਂ टाइप्स है वो तुसीं वेख लो। पहला हैगा अपना यूनिट रेजोल्यूशन। जो कहते अपने को दो क्लोज दिते होन, ठीक है, दो सेंटेंस दिते है, पी यूनीयन नेगेशन क्यू एंड क्यू यूनीयन आर, इन्हों सॉल्व करके आप तीसरा एक जनरेट करना, उन्होंने आप बाइनरी रेजोल्यूशन बोलांगे। ये भी एक टाइप है, ठीक है। जो दो क्लोज दिते है दोनों सॉल्व करके तीसरा कॉलेज है तीसरा जो अपना क्लोज है वो जनरेट होगा। दो आप सेंटेंस दिते उन्होंने सॉल्व करके तीसरा सेंटेंस है जोड़ा अपना वो जनरेट होगा तो उन्होंने बाइनरी रेजोल्यूशन बोलांगे। तो दूजे पासे वैन मोर दैन टू क्लॉज आर रिजॉल्व सिमुलटेनियसली टू जनरेट यूनिट क्लॉज, जो दो क्लोज नूं सॉल्व करके दो या दो तो वध नूं सॉल्व करके आपां नूं की एक यूनिट क्लॉज मिलता तो उन्होंने यूनिट रेजोल्यूशन कहा जाता। जिवें हुण नीचे एग्जाम्पल देखो, नॉट ऑफ फादर ए ऑफ बी, कि ए जोड़ा फादर नहीं है बी का, ठीक है, एंड सी मैरिड ए, तो सी है जोड़ा ए ना मैरिड है, ठीक है। ए फादर नहीं है तो मीनस ए जोड़ा बी दी मदर है, ठीक। एंड सी आप कह सकते सी है जोड़ा बी का फादर हो सकता, ठीक है। कि इन्होंने कहा ए बी का फादर नहीं हैगा, इतों अपन कुछ नहीं पता लगे, अपन ये पता लगे ए बी का फादर नहीं हैगा। सैकेंड उन्होंने लिखा सी मैरिड ए, कि सी तो ए दोनों की है मैरिड हैगे आ, तो ए जेकर फादर नहीं तो ए मदर है, तो सी है जोड़ा बी का फादर है। ये दो देखो अपना क्लोजल सॉल्व किए, तो अपना तीसरा कॉलेज जोड़ा क्लोज है जनरेट हो गया, जिथे आप कह सकते हैं मदर सी कॉमा बी, कि सी इज़ अ मदर ऑफ बी। फिर अपना लीनियर रेजोल्यूशन आया। लीनियर रेजोल्यूशन के इन्होंने क्या सपोज टू क्लोजेज C1 CL1 CL2 आर रिजॉल्व टू जनरेट CL3, कि जो दो क्लोज में सॉल्व करके तीसरा जनरेट हो, फिर तीसरे चौथे में सॉल्व करके पंजवां जनरेट हो, पंजवें छेवें में सॉल्व करके सतवां जनरेट हो। इसे चीज़ इस सीरीज़ के अपना चलता रहे तो उन्होंने कि आप लीनियर इनपुट रेजोल्यूशन बोलते हैं। नैक्सट अपना डबल रेजोल्यूशन है। डबल रेजोल्यूशन की है समटाइम मोर दैन वन लिटरल इज प्रेजेंट विद ओपोज साइन इनटू CNF। इन्होंने डायरैक्ट की एग्जाम्पल दी है डबल रेजोल्यूशन देखो थर्ड लाइन देखो क्यू इंप्लाइज P यूनीयन B, P यूनीयन R एंड P इंप्लाइज क्यू यूनीयन S, ठीक है। तो आप क्यू नूं सॉल्व करांगे, क्यू जो सॉल्व करांगे तो P की जगह की वो वैल्यू पुट करती क्यू यूनीयन S वाली। क्यू यूनीयन S की है P की वैल्यू है, यूनीयन R की है उपरों की वैल्यू आ गई, तो की हो गया कि क्यू यूनीयन S यूनीयन R इन्हां विचों कोई ना कोई ट्रू होगा, फिर ही की अपनी क्यू की वैल्यू ट्रू आई, तो आप की है डबल रेजोल्यूशन तो जोड़ा फाइंड आउट कर लिया। इनफ्रेंस मैकेनिज्म ये तुहानूं लॉन्ग दे विच ये वाला टॉपिक तो नहीं आ सकता, शॉर्ट दे विच आ सकता, तो वो वेख लो। ये की है इनफ्रेंस मैकेनिज्म दे विच की है इन AI वी यूज़ कंप्यूटर्स आर मैंटल एंपलीफायर सो दैट वी कैन परफॉर्म टास्क। कहते AI दे विच की आप कंप्यूटर नूं एक मैंटल एंपलीफायर के एक पूरा आप AI की पढ़िया सी कि AI की एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एक इहो जिहा सिस्टम है जोड़ा ह्यूमन की तरह सोचेगा, ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो AI नूं आपां मैंटल एंपलीफायर बोल सकते हैं क्योंकि वो की है मैंटली सोचता, थिंकिंग उसकी मैंटली इंसानां की तरह, जिहड़ा कि कहते कुछ टास्क परफॉर्म करूँ, जिवें कुछ क्रिएट करना,
कॉमन सेंस ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ है ना, तो वो सारा की है कोई क्रिएटिंग थिंकिंग ਉਹਦੀ क्रिएटिविटी है ਉਹਦੀ कॉमन सेंस है तो वो बैटर होगी अवर लिव्स कि एक इंसान नालों वधिया होगी। द इनफ्रेंस मैकेनिज्म आर टू बी डिस्कस्ड रैदर दैन द स्टार्टिंग नॉलेज बेस। तर इनफ्रेंस मैकेनिज्म हुंदा की है, कहते नॉलेज बेस सिस्टम नालों आपां की है इनफ्रेंस मैकेनिज्म जिहड़ा डिस्कस करांगे। इन्होंने लास्ट एक एग्जाम्पल दी है कि ये की आप इफ दैन द जो रूल है वो यूज़ करांगे कि जे आ हो सकता तो आ, ठीक है। इफ दैन द रूल एग्जाम्पल दी हाउ द मोंकी शुड गैट द बनाना। कहते किसी ने पूछा कि मोंकी बनाना किमें लै सकते हैं, दे से वैल। तो उन्होंने की किया द मंकी गैट्स ऑफ द बॉक्स एंड पुल इट ओवर एंड क्लेम्स बैक टू द बॉक्स। कि की है मोंकी नू बॉक्स नू मतलब बॉक्स कोल बॉक्स चकना पऊगा तो वो की है मतलब वो कोल आना पऊ तो वो बनाना लैना पऊ तो बैक जो बॉक्स छड्डना पऊ एंड रीच अप एंड ग्रैब द बनाना। तो वापस की उन्होंने मतलब यही करना पैंदा जे अपने बॉक्स पिया तो उन्होंने बॉक्स कोल बॉक्स खिंचना पऊ तो बनाना लैना पऊ तो वापस रखना पऊगा। तो ये की एक इनफ्रेंस मैकेनिज्म ही है। मेनली की है इहदियां दो टाइप दी अपना इनफ्रेंस मैकेनिज्म होंदा डायरैक्ट तो इनडायरैक्ट। डायरैक्ट दे विच की है फॉरवर्ड आप चलते हैं कि अपने को स्टार्टिंग सिचुएशन है तो आपू फॉरवर्ड सिचुएशन ते पहुँचना। डायरैक्ट इनफ्रेंस सिस्टम द अप्लाई अ रीजनिंग मैकेनिज्म फॉरवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वैल नोन रिजल्ट। कि आपां नूं की है स्टार्ट कित्थों करना पू रिजल्ट की है अपने कोल। देखो हुण आपां ना आपां कोई गोल अचीव करना, आपां कोई काम कर रहे हैं तो आपां नूं पता हुंदा इहदा गोल की है। स्टार्टिंग तो आपां नूं पता हुंदा अपना रिजल्ट, बट की आपां काम काहदे लई करदे हां उस चीज़ नूं प्रूव कर लई। मान लो हुण तुसीं स्टडी कर रहे हो, तुहाडा गोल की है कि तुसीं अच्छे नंबर लैके आने हैं, ठीक है। वैल नोन रिजल्ट हैगा बट आपां नूं पता आपां नंबर ले आवांगे, ठीक है, अच्छे नंबर ले आवांगे। फिर भी आपां पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि आपां उस चीज़ नूं प्रूव करके दिखाउणा। तो वो होंदा डायरैक्ट इनफ्रेंस सिस्टम कि जो आपां नूं रिजल्ट पता होवे फिर भी आपां उहनूं प्रूव करने लई उहदे रीजनिंग दा प्रूफ लैके आउने आ। इनडायरैक्ट इनफ्रेंस सिस्टम की है ये की है टू डेमोनस्ट्रेट द फॉर्मूला इज वैलिड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द निगेशन। तो की आपां जिहड़ा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपने गोल नूं अचीव कर ली तो उन्होंने की आपां निगेशन नाल यूज़ करते। जिवें रेजोल्यूशन दे विच सीगा ना आपां क्या सीगा कि आपां कॉन्ट्राडिक्शन नाल प्रूव करांगे कि जेकर आपां कहने हैं कि जॉन लाइक्स एप्पल तो आपां की प्रूव करांगे कि जॉन डजंट हेट एप्पल। तो जेकर आपां चाहुंदे हैं कि अपने अच्छे नंबर आउण आपां ये प्रूव करना तो आपां की है की प्रूव करके दिखावांगे कि साडे नंबर खराब नहीं आ रही। ना देखो कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू चल के आपां की है इस चीज़ नूं प्रूव करांगे। हाँ जी, ये अपना सीगा जी अज दा प्रेडिकेट लॉ।